ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, अर्थात पितरों यानी पूर्वजों को श्रद्धा अर्पण करने के दिन। यूँ तो हम पूर्वजों को रोज़ ही श्रद्धा से नमन करते हैं। पितृपक्ष के इन दिनों में विशेष रूप से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जल अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले, उनका आशीर्वाद हम सब के साथ सदैव बना रहे। पितृपक्ष में हमें क्या और कैसे करना चाहिए, हमने बात की पंडित प्रभात बिथरिया से। श्रोता, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं पंडित प्रभात बिथरिया और इनसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, श्रद्धा देने के दिन चल रहे हैं, अर्पण के दिन चल रहे हैं, और ये सब क्यों होता है, इसका महत्व क्या है, श्राद्ध पक्ष का महत्व क्या है और इस पक्ष में पितरों को अर्पण देने का महत्व क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, और बहुत सारी बातों को जानने के लिए आज पंडित जी हम सबसे पहले आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपका। और हम इन सब बातों को जानने के लिए कि पितृपक्ष चल रहा है, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और अर्पण करते हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य नारायण कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो पितृलोक पृथ्वी के बहुत नजदीक आता है। अच्छा। तब ये अपन पितृपक्ष को 15 दिन पितृपक्ष मनाया जाता है। 16 दिन का कार्यकाल होता है ये। इसमें जिनके परिवार के जो मृत लोग हैं उनके निमित्त श्रद्धा से किया जाने वाला अन्नदान, वस्त्रदान, ये जिसमें दान किए जाते हैं वो श्राद्ध कहलाते हैं। ठीक है। अर्थात श्रद्धा से जो किया गया दान है पितरों के निमित्त उसे श्राद्ध कहते हैं। ठीक है जी। तो ये जो हम करते हैं इसका महत्व क्या है, क्यों करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे, कब हुई, क्या हुआ? ये अनादिकाल से ये चला रहा है। अपने वैदिक उसमें अपने पितरों की शांति के लिए जो जीवात्मा है मृत होती हैं तो उनके निमित्त पृथ्वी पर जब ब्राह्मण को भोजन दान या वस्त्र दान या फल फूल का दान दिया जाता है वो हमारे पितरों को वहाँ पितृलोक में प्राप्त होता है। अच्छा, ठीक है। उससे वो अपने को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देके हमारे परिवार की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। श्राद्धों में कई प्रकार के श्राद्ध होते हैं। जैसे नित्य श्राद्ध है, नैमित्तिक श्राद्ध है। नित्य श्राद्ध में अपन नित्य जो श्राद्ध के निमित्त भोजन या अन्नदान करते हैं, जैसे कौए को दान करना है, गऊ को दान करना है, कुत्ते को दान करना है, चींटियों को दान करना है। अच्छा, ये सब दान है। कुत्ते के लिए, कौए के लिए, मनुष्य के लिए, इन सब का पंचराशि दान कहते हैं इसको। 5 लोगों के निमित्त दान किया जाता है। अच्छा। तो एक नित्य श्राद्ध हो गया, एक एकोदश श्राद्ध हो गया जो एक जीवात्मा के लिए किया जाता है। अच्छा। जैसे माता के लिए करना अकेला, पिता के लिए करना है, चाचा के लिए करना है, तो ये हो गया। एक काम्य श्राद्ध होता है जो किसी कामना से किया जाता है। उसमें क्या होता है? काम्य श्राद्ध जो किसी कामना से पितरों से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए कहते हैं कि भाई पितृ हम लोगों को घर में शांति नहीं है, शांति मिल जाए, हमारे संतान नहीं है, संतान प्राप्त हो जाए। अच्छा। उसके लिए जो श्राद्ध किया जाता है वो काम्य श्राद्ध कहलाता है। वो भी इसी पितृपक्ष में ही होता है? नहीं, ये पूरे साल में कर सकते हैं इन सबको। जब? हाँ। अच्छा। इसके बाद होता है नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध होता है कोई भी मांगलिक कार्यों में, जैसे पुत्र का जन्म हुआ है, विवाह हुआ है, गृह प्रवेश हुआ है, इस समय नांदी श्राद्ध किया जाता है, जिसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, वंश की वृद्धि के लिए। फिर सपिंडी श्राद्ध होता है जो अन्न का एक पिंड बनाते हैं और पिंड बना के पितरों के निमित्त दान कर देते हैं, दान करके गऊ को खिला देते हैं। ठीक है। ये श्राद्ध है। पितृपक्ष में ये जो अर्पण का महत्व क्या है, जो अर्पण करते हैं हम अपने हाथ में कुछ वो
अंगूठी जैसा कुछ पहनते हैं? नहीं, पितृपक्ष में क्या है कि कुशा में कुशा का और काले तिल का विशेष महत्व है। कुशा और काले तिल का जो निर्माण हुआ है विष्णु भगवान के अंग से हुआ है। कुशा के अग्रभाग से देवता के लिए जल मिलता है, कुशा के मध्य भाग से मनुष्य के लिए तर्पण किया जाता है और कुशा की जड़ से प्रेत के लिए तर्पण किया जाता है। अच्छा। और उसमें तिल डाल के, जल में तिल गंगा जल डाल के 3-3 अंजलि पितरों के नाम लेके उनको जल दिया जाता है। वो श्राद्ध पक्ष में देते हैं अपन। अच्छा, तो इसका महत्व क्या है? ये जल ये जो तर्पण करते हैं इसके पीछे क्या वजह है, क्यों करते हैं? ये पितरों की शांति के लिए। अच्छा। पितरों की शांति के लिए तिल का और वो करके विष्णु भगवान से निवेदन है, क्योंकि इसमें देवताओं के निमित्त भी तर्पण करते हैं, प्रेतात्मा के लिए जल से तर्पण किया जाता है। तो प्रेत भी तृप्त होते हैं, अपने जो मनुष्य में अपने पितृ जो गए हुए हैं वो तृप्त होते हैं, और विश्व देवा विष्णु भगवान को बोलते हैं वो तृप्त होते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को तर्पण के लिए कुशा के अग्रभाग से तिलांजलि दी जाती है। तो पितृपक्ष में भी ये तो देवताओं के लिए तर्पण हो गया? हाँ, देवताओं, मनुष्य के लिए, देवताओं के लिए और पितरों के लिए। तो तीनों के लिए पितृपक्ष में ही अर्पण होते हैं? नहीं, ये अपन जब भी श्राद्ध करें, जैसे तीर्थ श्राद्ध होते हैं, जैसे इलाहाबाद जाते हैं गंगा जी पे, या बनारस जाते हैं, या हरिद्वार जाते हैं, या गया तीर्थ जाते हैं, वहाँ जाके भी ये तर्पण होते हैं। तर्पण के बाद फिर श्राद्ध किया जाता है। वो सपिंडी पिंड का दान करते हैं उसमें। कहते हैं कि गया में जाकर के जब हम श्राद्ध कर आते हैं, वहाँ पर सब संपन्न कर आते हैं, तो उसके बाद फिर हमको फिर पितृपक्ष में श्राद्ध करें या नहीं? आवश्यक नहीं होती है। ऐसा है, गया तीर्थ अपने यहाँ एक पुण्य तीर्थ है, जिसमें कथा कही गई है कि गया में अगर पितरों का तर्पण श्राद्ध और तीर्थ कर देते हैं तो पितरों का मुक्ति हो जाती है। अच्छा। मुक्त होने के बाद उनका ना तो श्राद्ध किया जाता है, ना घर में होम किया जाता है, ना जल से तर्पण किया जाता है। अच्छा। फिर नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है उनके लिए, पितरों को। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहाँ भी कर दें और फिर करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना? नहीं, फिर नहीं होता है। अच्छा। हाँ, तो ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि पितृ के श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को जो श्राद्ध नहीं करता उसको पितृ श्राद्ध देते हैं। वो वंशीन हो जाता है, पुत्र रहित हो जाता है और जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है उसको। अच्छा। इसलिए श्राद्ध करना बहुत आवश्यक है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृ श्राद्धकर्ता को दीर्घायु प्रदान करते हैं, संतति प्रदान करते हैं, धन और विद्या सभी प्रकार के सुख और मरणोपरांत स्वर्ग और मोक्ष का वो प्रदान करते हैं। अच्छा जी। तो और बहुत से लोग क्या, और श्राद्ध करने से ही मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो पाता है, अथवा नहीं होता है, नहीं तो उसके वंश में जो भी जन्म होते हैं उनमें पितृदोष आता है। अच्छा। इसलिए श्राद्ध करना बहुत आवश्यक है। तो ये जो कहते हैं ये सिर्फ माता पिता के लिए ही या किसी के लिए भी हो सकता है? हिंदू धर्म में मरणोपरांत संस्कार होता है, इसमें पुत्र का प्रमुख स्थान माना जाता है। जिनके पुत्र नहीं होता तो उनकी पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। अच्छा। पत्नी नहीं होंगी तो उनके जो पुत्र हैं एक से अधिक है, उनमें से बड़ा पुत्र श्राद्ध कर देगा। अच्छा, कहते हैं कि या तो बड़ा पुत्र हो या छोटा पुत्र हो। हाँ, छोटा पुत्र जो होता है वो, और अगर दोनों भी नहीं है तो पुत्री को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। अच्छा, अगर पुत्री का पति और पुत्री भी नहीं है तो पुत्री का पति कर सकता है, और पुत्री का पुत्र जो नाती होता है वो भी श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। ठीक है। कोई भी नहीं है तो जो भी पुत्र गोद लिया है उसको भी अधिकार होता है। ठीक है। और अगर उस वंश में कोई नहीं है तो राजा जो वहाँ का होता है या जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो भी उनका श्राद्ध कर सकता है। ठीक बात है, यानी कि किसी न किसी को श्राद्ध करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, आवश्यक है। यानी कि जो भी पूजा पाठ इसमें होता है वो सारे कार्य हमें संपन्न कर देने चाहिए। कर देना चाहिए। अच्छा, कहते हैं कि ये जो अमावस्या का दिन होता है
वो सर्वप्रथम मोक्ष अमावस्या जो होती है उस दिन हम सबके नाम का कर सकते हैं या? हाँ, देखिए ऐसा है कि इसमें पिता का श्राद्ध अगर तिथि ज्ञात नहीं है तो अष्टमी तिथि को कर सकते हैं। पिता का अष्टमी को कर सकते हैं और नहीं तो सर्वप्रथम अमावस्या को कर सकते हैं। और माता की तिथि ज्ञात नहीं है तो उनका नवमी के दिन श्राद्ध कर सकते हैं, मातृ नवमी कहलाती है। और उसमें नवमी पे भी नहीं कर पाए तो अमावस्या पे कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु घर में हुई है किसी भी तरह की, तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है। अच्छा, जिसको चौदस बोलते हैं। चतुर्दशी को श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी तिथि को जो भी श्राद्ध किया जाता है वो अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध होता है। वो चतुर्दशी को ही करना चाहिए। अच्छा, ये श्राद्ध जो करते हैं इसका इस कार्य को किस तरीके से संपन्न किया जाता है? क्या क्या करना चाहिए उसमें? श्राद्ध में सर्वप्रथम एक पूर्ण श्रद्धा भाव धारण करना चाहिए। मन में श्रद्धा होना चाहिए, कोई क्लेश नहीं होना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। ठीक है, वो तो जरूरी है। हाँ, जब मन में क्लेश होगा तो कोई भी कार्य किया जाएगा वो असफल हो जाता है। उसके बाद स्नान ध्यान करके यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत के बाद बाहर बैठ के सूर्य के सामने बैठ के कुशा और तिल से तर्पण करना चाहिए। तर्पण के उपरांत भोजन पंचग्रासी 5 गिलास निकालना चाहिए। मनुष्य को, गाय को, कुत्ते को, कौए को और पिपलिका चिंकियों को। ठीक है। 5 श्राद्ध निकाल के होम कर्म करना चाहिए। गाय के कंडे पे थोड़ा सा अग्नि में घी डालकर प्रज्वलित करते हैं और थोड़ा सा अन्न का भोग लगाएं उसमें पितरों के निमित्त। ठीक है। उसके बाद पितरों को तुलसी का दल अर्पण करना चाहिए। और पितरों की जो भी चित्र हैं, छाया चित्र घर में है, उन पर तिलक लगा के माला पहनाना। और ब्राह्मण के लिए भोजन घर में कराना है तो, नहीं तो मंदिर पे कच्चा भोजन भी बेच सकते हैं और पका भी दे सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ जैसी सामर्थ्य और श्रद्धा हो, वस्त्र है, दक्षिणा है, वो दे सकती है। नहीं है कि इतना देना ही आवश्यक है। श्राद्ध में श्रद्धा आवश्यक है और सामर्थ्य भी बहुत आवश्यक है। सामर्थ्य नहीं है तो एक जल का लोटा भी सूर्य भगवान को दिया जाएगा, वो भी पितृ ग्रहण कर लेते हैं। और ये जो हम अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि सूर्य भगवान की तरफ हम जल को अर्पण करते हैं, लेकिन शायद पितरों को जो जल अर्पण किया जाता है वो दक्षिण दिशा की ओर करते हैं, ऐसा सुना है। ऐसा है कि हाथ से अपन जल देते हैं। हाँ, तो कुशा का अग्रभाग, हाथ के अग्रभाग उंगलियों की तरफ से अपन देते हैं तो पूर्व में देते हैं देवताओं के लिए। अच्छा। फिर कुशा को फोल्ड कर लेते हैं तो मूली को लेते हैं, कनिष्ठ का उंगली की तरफ लेते हैं, वो उत्तर दिशा में देते हैं। वो पितृ तीर्थ कहलाता है। उत्तर दिशा में? उत्तर दिशा में मनुष्य को देते हैं। अच्छा अच्छा। और दक्षिण दिशा में उसको जड़ और अग्रभाग को करके अंगूठे की तरफ रखते हैं, जिसे पितृ तीर्थ कहते हैं। ठीक है। पितृ तीर्थ से पितरों को दक्षिण की तरफ देते हैं। और बैठते मुंह करके पूर्व में है। ठीक है। पूर्व में मुंह करेंगे, हाथ का ही बस संकेत रहेगा। अच्छा। हाथ आपका रहेगा तो अंगूठा आपका दक्षिण की तरफ ही रहेगा और कनिष्ठ का उंगली आपकी उत्तर की तरफ रहेगी। ठीक बात है। और तो जब दक्षिण में देंगे तो पितरों के लिए दिया जाएगा। तो उसमें कुशा को मोड़ लिया जाता है, उसकी जड़ और अग्रभाग से पितरों को देते हैं। और मुड़े हुए भाग से उत्तर की तरफ ऋषि तीर्थ है, मनुष्य तीर्थ है, उनको देते हैं। और कुशा का केवल अग्रभाग उंगलियों की तरफ रख के पूर्व में देवताओं को देते हैं। ठीक बात है। और बहुत से लोग हमने देखा है कि कुशा पहनते ही नहीं है, सिर्फ तर्पण करते हैं। लोटे नहीं, कुशा आवश्यक है। ऐसा है, कुशा की अगर अंगूठी नहीं पहनते हैं तो सोने की अंगूठी होना चाहिए उंगली में। अच्छा जी, ठीक बात है। यानी कि कुशा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कुशा का बहुत महत्व है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा पंडित जी आप और कुछ बताना चाहते हो हमारे श्रोताओं के लिए, पितृपक्ष से संबंधित कुछ खास बात? पितृपक्ष का महत्व पितृपक्ष के टाइम में बहुत होता है। इस समय प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि पूर्ण श्रद्धा से अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें और अन्नदान करें। ये करने से व्यक्ति के परिवार में सुख शांति रहती है,
वंश की वृद्धि होती है, उनके रोजी रोजगार की जो स्थिति होती है उसमें पितृ आशीर्वाद देते हैं। पितृ का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है जी जी। और श्राद्ध पक्ष के अलावा भी पितरों का संबंध सूर्य से होता है। अच्छा अच्छा। तो प्रतिदिन अगर सूर्य को जो व्यक्ति जल देता है, हाँ, उसके पितृ हमेशा संतुष्ट रहते हैं। बहुत सही बात आपने कही कि पितरों की आत्म शांति के लिए, उन्हें सुख देने के लिए अगर हम रोज सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाते हैं तो भी पितरों तक वो जल पहुंचता है। और पितृ पक्ष में तो जो हम श्राद्ध करते हैं जल वो तो डायरेक्ट पहुंचता है, क्योंकि पितृलोक पृथ्वी के निकट है। और सूर्य को जो चीज दी जाती है वो पितरों को प्राप्त होती है। सूर्य आत्मा का कारक है और पितरों का कारक है। जी। कुल मिलाकर तो प्रतिदिन हर व्यक्ति को सूर्य को जल तो देना ही चाहिए। बहुत सही कहा आपने। और उससे उसके ग्रह की शांति भी रहेगी, पितृ की शांति भी रहेगी और उसके तेज की वृद्धि होगी। उसके जो पूर्व जन्मकृत पाप हैं उनका भी शमन होता है। पंडित जी, आपने कहा कि श्राद्ध जो होता है वो श्रद्धा से होता है, और जब ये काम को हम श्रद्धा से करते हैं तो पितृपक्ष में जो तिथि होती है उसमें हम पंडित जी को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, मानते हैं कि वो हमारी पितरों तक पहुंचेगा, और अपने मान होते हैं उनको भी बुलाते हैं, और जिन खास को बुलाना चाहते हैं उनको बुलाते हैं। लेकिन कोविड के समय में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? भाई ऐसा है कि आज का टाइम जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, कोरोना फैल रहा है सब जगह। इसके लिए शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे लॉकडाउन नहीं भी है, इस समय तो खुल चुका है, लेकिन लोग आ जा रहे हैं, तो फिर शास्त्रों में क्या बता रहे हैं, बताइए। क्या शास्त्र में ये है कि आपातकाल मर्यादा नास्ति, आपातकाल में मर्यादाओं को छीन कर दिया जाता है और संक्षिप्त विधि से श्राद्ध करने पे भी अपने पितरों को वो लग जाता है। अच्छा, तो ऐसे में क्या हम अपने यहाँ ब्राह्मण भोजन के लिए ना बुलाएं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त या तो कच्चा भोजन या पका भोजन मंदिर पर भिजवा दें या ब्राह्मण के घर पर भिजवा दें। और जो मान्य हैं उनके घर उनकी यथा योग्य दक्षिणा उनके घर भिजवा सकते हैं, उसमें भी पूर्णता हो जाती है। अच्छा जी। तो मतलब वो जो भोज्य पदार्थ की जो बात होती है वो उसका एक विकल्प है कि हम ऐसा कर सकते हैं। विकल्प है, ये कर सकते हैं। ना बुला के उनके घर भेज सकते हैं। ठीक है, घर जाके उनके चरण स्पर्श करके श्रद्धा से उनको दान करके वो आया जा सकता है। ठीक है। समय इन चीजों का पालन करना बहुत जरूरी है। नहीं, आवश्यक है। चाहे प्राकृतिक विपदा है ये भी, और इसमें थोड़ा संभल के रहें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि पितरों के निमित्त नहीं कर रहे हैं, पर उसकी एक न्यूनता करते हुए उसका संपूर्णता की जा सकती है। पंडित प्रभात बिथरिया जी, आपने बहुत विस्तार से सब कुछ हमारे श्रोताओं के लिए बताया कि पितृपक्ष का महत्व क्या होता है। पितरों को अगर हम श्रद्धा अर्पित करते हैं, तर्पण तो करते ही हैं, श्रद्धा से हम जो कुछ भी करते हैं, श्रद्धा से ही श्राद्ध का शब्द बना हुआ है। श्रद्धा से किया हुआ कर्म ही श्राद्ध है। ठीक है, बिना श्रद्धा के सब कुछ शून्य है, कुछ नहीं हो सकता है ना। तो बहुत बेहतर जानकारी दी आपने श्राद्ध पक्ष में, और पूर्वजों के लिए हमारे जो श्राद्ध होता है बहुत सही तरीके से सब कुछ समझाया बताया। हमारे श्रोता बहुत कुछ जानते हैं, और जो कुछ कहीं नहीं जानते होंगे तो आपकी इस बातचीत से जरूर समझ गए होंगे। जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। पितृपक्ष के बारे में जानकारी दे रहे थे पंडित प्रभात बिथरिया। साथियों, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। एक ओर जहाँ वृक्षों से हमारा जीवन चलता है, वहीं दूसरी ओर वृक्ष हमारी मुश्किल समय में हमारी रक्षा भी करते हैं। विज्ञान बताता है कि वृक्षों में भी जीवन होता है, भावनाएं होती हैं। तभी तो कहते हैं वृक्षों को भी यदि अच्छा संगीत सुनवाया जाए, इनसे बातें करें, कुछ वक्त इनके साथ बिताएं, तो ये खूब फलते फूलते हैं। पौधे यदि हमारे साथ होते हैं और महसूस कर लेते हैं कि हमें कहीं कोई परेशानी है, तो हमें सकारात्मक ऊर्जा देकर हमारी रक्षा भी करते हैं। वास्तु की दृष्टि से वृक्षों की जानकारी हमने ली पंडित राधे जी से।
आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से हम इनका स्वागत कर रहे हैं और जानते हैं कि वृक्षों के बारे में ये क्या कह रहे हैं। केली, सदाबहार, अशोक वृक्ष, गुड़े, ये सब वास्तु दोष दूर करते हैं जी। ये घर में रखो, इससे क्या बीमारी भी खत्म हो जाएगी तुलसी से। ठीक है। तुलसी एंटीबायोटिक होती है। तो तुलसी तो जरूर रखो आप। तो अपने मेन गेट के बाहर तो दोनों साइडों में एक तरफ तुलसी एक तरफ केली। अच्छा। ये लगाओ आप, उससे वो वास्तु दोष घर का दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा। और ऊपर मेन गेट पे दोनों साइडों में गणेश जी के फोटो, अंग्रेजी का जे टाइप, तो ये लगाइए। अंग्रेजी का क्या बताया आपने? अंग्रेजी का जे फॉर जग। अच्छा। तो अंग्रेजी में उनकी सूंड है ना, वो जे टाइप होनी चाहिए। अच्छा। एल टाइप नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक। तो वो मेन गेट पे दोनों साइडों में लगाइए। ठीक है। एक तो वो लगाओ और ये पेड़ पौधे लगा दो, ये इससे बहुत फायदा होगा। मनी प्लांट भी लगाओ, तुलसी, केड़ी, सदाबहार, गुड़ेल, अशोका वृक्ष, मनी प्लांट, ये लगाओ। ये वास्तु दोष दूर करते हैं सब पेड़ पौधे। ये वास्तु दोष के लिए होते हैं। इसके अलावा आप? नहीं, सदाबहार से बहुत फायदा होगा, सदाबहार लगा लो। सदाबहार से क्या होता है? कोई घर में पौधा कांटों का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। तो गुलाब का पौधा जब लगाते हैं? ना, घर में नहीं, गुलाब का कांटे का निषेध है। अच्छा। गुड़ेल होता है नहीं आपके, एक होती है बिगन बेल, उसमें कांटे होते हैं, वो भी नहीं घर में। लाल फूल होते हैं, कांटे होते हैं उसमें। अच्छा। वो भी बिल्कुल निषेध है। ठीक है। ये मत लगाइए। ठीक है। हिंसक पशुओं के जो होते हैं आपके फोटो, वो मत लगाइएगा। ठीक है। ये क्या है कि मछली का होता है, वो लगा लो आप। डॉल्फिन का लगा लो। वो लगाओ आप। अच्छा। और बहता हुआ झरना उत्तर दिशा की दीवार पे लगा दो। उत्तर दिशा में क्या लगा दें? झरना, बहता हुआ झरना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उससे वास्तु जो दूर होता है, घर में सुख शांति रहेगी। क्यों, साउथ से मैग्नेटिक पावर मिलता है। बहुत सही। ये बात। और मोगरा का फूल कैसा होता है? उसको मोगरा में कांटा तो होता नहीं, ठीक लगा लो। चमेली, मोगरा लगाओ, तो उसमें कांटा नहीं होता है। हाँ। चमेली भी लगा सकते हो आप। अच्छा। मोगरा चमेली दोनों लगाओ। अच्छा, कहते हैं कि केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए? ना, बिल्कुल नहीं। केले का नहीं, केली का लगाओ। केली आती है। केली का तो लगाए, लेकिन केले का नहीं लगाना चाहिए। हाँ, नहीं लगाना, बिल्कुल सही कहा। ये पेड़ पौधे लगाइए। और दीपक सुबह शाम घर में दीपक करिएगा, 2 बाती का। जिसमें क्या है कि एक गणेश जी के नाम का, एक बालाजी के नाम का दीपक दोनों टाइम करिएगा। दीपक हर मंगलवार को बालाजी को, गणेश जी को प्रसाद चढ़ाओ। ये करो आप करके। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि डेली दक्षिण दिशा में मुंह करके अपने पितरों को, तो दिवंगत आत्मा उनको जल दो। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हाँ, बिल्कुल करो। अच्छा, वो पितरों को जल दोगे ना, तो घर में व्याधि, बीमारी, धन भाव, वो सब दूर हो जाएगा। भाई, संतान किसी के नहीं होती, वो संतान प्राप्ति होगी। पुत्र सुख होगा, घर में कलह का वातावरण खत्म हो जाएगा। ठीक बात कह रहे हैं आप। तो पितरों को जल की अंजलि दक्षिण दिशा में मुंह करके जरूर दीजिएगा। इसके अलावा पेड़ पौधों से संबंधित कुछ और बताना चाहेंगे? पेड़ हमने खुद यही लगा रखे हैं। या एक पेड़ पौधों के बारे में यह है कि कभी भी उत्तर दिशा में ऊंचा पेड़ नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा में पेड़, दक्षिण दिशा में या वेस्ट में बड़ा पेड़ हो। अच्छा, तो शुभ है। ठीक है। साउथ और वेस्ट। ठीक है। ईस्ट में और नॉर्थ में कोई बड़ा पेड़ हो, तो वो घर से ऊंचा नहीं जाना चाहिए वो। अच्छा। अपना जैसे सवाल जो लास्ट है, कॉर्नर, लास्ट दीवार, उससे ऊंचा नहीं जाना चाहिए वो। ठीक है। वो नीचा ही रहना चाहिए पेड़ घर के। ईस्ट में और नॉर्थ में जो पेड़ है वो नीचा रहना चाहिए। ये पेड़ के बारे में ये है। अच्छा, सही कह रहे हैं। कांटों का पेड़ मत लगाओ। साउथ में पेड़ हो तो कोई दिक्कत नहीं। वेस्ट में कोई पेड़ हो तो कोई दिक्कत नहीं। वो घर से ऊंचा भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात है। पिंपल का पेड़ है, वो घर के फ्रंट में या अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा। पिंपल और बड़। अच्छा, कई बार सुना है कि जैसे लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। हाँ, पूजा तो बहुत फायदा है। सन्नी, इसका सन्नी का दोष खत्म होता है। तो जो लोग जंगल में लगाते हैं, मंदिरों में होते हैं, वहाँ पूजा करो जाके। नहीं, एक पिंपल और बड़। ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक छोटा पेड़ ऐसे में लगा ले
पूजा करते हैं? ना, पीपल घर में नहीं, वरना शांत वातावरण हो जाएगा। पीपल सुन जाता है। अच्छा 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 अच्छा, तो घर में पीपल नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बिल्कुल नहीं, पीपल घर में नहीं। पीपल की पूजा करो, क्योंकि पीपल और बड़ और तुलसी ये 3 पौधे ऐसे हैं कि 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं और सारे पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी जी जी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सही तरीके से आपने बताया भी। बिल्कुल ठीक है, और जितना जानते हैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छे से आपने सब समझाया, बहुत अच्छा लगा आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे पंडित राधे जी, जिन्होंने वास्तु की दृष्टि से वृक्षों का क्या महत्व है, हमें किस तरीके से वृक्ष लगाने चाहिए, पौधे हम कब लगाएं, किस तरीके से लगाएं और वो कितने बड़े होने चाहिए, हमारे घर की किस दिशा में होने चाहिए, किस स्थिति में होने चाहिए, कितनी ऊंचाई में होने चाहिए, ये सारी जानकारी इन्होंने दी। बहुत सी ऐसी बातें जो हम जानते हैं, करते भी हैं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं। तो साथियों, हम पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि पौधे ही हमें जीवन देते हैं, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। और जब हम इन सारी बातों का ख्याल रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे ज़रूर लगाएं। और अब कार्यक्रम समाप्त करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर।